स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। देखो यहाँ पे मम्मी और नानी जो है शाम को चाय पी रहे थे। अभी सूर्यास्त हो चुका है और उसके बाद का माहौल देखो, थोड़ा सा ऐसा अंधेरा पड़ने के पहले का ये मौसम है पूरा। और कुछ भी हम थोड़ा मोटा छोटा मोटा जो काम रहता है वो ऐसे घर के आंगन में ही करते हैं। आंगन में ही बैठते हैं ज्यादातर। तो अभी देखो यहाँ पे मम्मी और नानी सांडगे का जो रेसिपी है उसके लिए जो आटा लगता है वो यहाँ पे तैयार कर रही है। यहाँ पे तीन से चार तरह की जो दाल है वो यहाँ पे मिक्स किए हुए, उड़द दाल, तूर दाल, चना दाल और मटकी की दाल और थोड़ा सा मूंग की दाल, तूर की दाल शायद थोड़े से ही लिए। तो इतनी सब दाल मिलके ऐसे थोड़ा सा इसको जाड़ा जाड़ा ऐसा बड़ा बड़ा ही इसको पीसना है। ज्यादा बारीक ऐसा पीसना नहीं है, आटे जैसा बड़ा बड़ा ही पीसना है। और ये सांडगे का जो है आटा ये तैयार करना है। इसके आटा चक्की पे भी इसको पीस सकते हैं, लेकिन उसका स्वाद इतना अच्छा नहीं आता है, इसलिए ये घर पे ही तैयार करें इस बार। और इसमें मेहनत भी बहुत लगती है, तो दोनों मिलके यहाँ पे देखो मिल बांट के ये कर रहे थे। और मिक्सर पे भी पीसते हैं कुछ लोग आटा चक्की पे भी डालते हैं। लेकिन ऐसे बहुत इसका स्वाद अच्छा लगता है। और शाम को देखो मौसम और कितना अच्छा लग रहा था, सब बहुत सुंदर नजारा था ये। फिर शाम को खाना होने के बाद यहाँ पे चिप्स की तैयारी के लिए लग गए थे मेरी भाभी और दीदी। तो सब दीदी एक तरफ छिलके निकाल के दे रही थी आलू के, और भाभी यहाँ पे चिप्स बना रही थी, उसका शेप दे रही थी। तो उसका स्पीड भाभी का बहुत अच्छा है। मैं वो मुझसे एज से छोटी है, इसलिए मैं नाम से ही बुलाती हूँ, लेकिन अभी आपको बताने के लिए भाभी कह रही हूँ। तो उसका स्पीड बहुत अच्छा है और बहुत स्पीड से वो कर रही थी, और दीदी छिलके निकाल के दे रही थी। लेकिन निकालने के बाद तुरंत ही पानी देखो, बहुत सारे 7 से 8 किलो आलू था। तो पानी भी इसको बहुत ज्यादा, और पतीले वगैरह बहुत बड़े बड़े थे, इसलिए हम बाहर ही आंगन में ही बैठे थे खाना होने के बाद यहाँ पे। गाँव में कभी कभी खाना होने के बाद देखो बाहर भी ऐसे गप्पे लड़ाते बैठते हैं। तो मम्मी और बाकी के पड़ोस वाले जो थे वो बाहर ऐसे बैठे थे सब, और बात करते करते ये दोनों काम कर रहे थे, और मेरा काम था बर्तन वगैरह मांजना था। तो मैं साइड में वही बर्तन मांज रही थी और इन लोगों से बात कर रही थी। तो अभी आधा तो तैयार हो गया, और जल्दी जल्दी में इन्होंने पूरा खत्म कर दिया, आधे 1 घंटे में पूरा ये काम। चिप्स निकालने के बाद इसे अच्छे से दो तीन पानी से धोया 2-3 बार। और फिर एक बड़े से जो पानी की टंकी रहती है उस टंकी में डाल दिया, क्योंकि बहुत बड़ा इसके लिए बर्तन चाहिए था, और अच्छे से ढक भी सकते हैं इसलिए। और ये खाली था ये टंकी, इसमें डाल के इसमें पूरा तुरटी जो है वो फिराया, ताकि अच्छा फ्रेश रहे। और कुछ अगर मतलब गंदा वगैरह है तो नीचे सेटल हो जाए, इसलिए। तो दूसरे दिन देखो चूल्हा जलाया है, और चूल्हे पे पतीला भी रखा है। अभी पानी गर्म करने के लिए रखा है, और पानी गर्म होते ही उसमें उबाल आते ही चिप्स जो वो थे सारे वो डाल दिए। और अभी 4-5 मिनट में ही पकते, ज्यादा इसको टाइम नहीं लगता है, क्योंकि चूल्हे पे ज्यादा आंच भी रहती है, 10 मिनट में ही पूरा पक जाता है। थोड़ी सी बाद में चूल्हा की जो जाल है आंच वो कम करनी है।
फिर एक बार ऐसे हाथ से बीच में से टूट गया तो समझना है कि पक गए हैं। और ये अभी पूरा निकाल के ऐसे देखो हम 3 लोग डाल रहे थे। जो ट्रैक्टर का जो ट्रॉली रहता है उसी में हम ये डाल रहे थे ताकि कुछ मिट्टी वगैरह ना आए, ये वो थोड़ा सा हाइट पे रहेगा तो अच्छा रहेगा। और ये काम करते करते देखो मेरा आज ट्राइपॉड ही टूट गया है, इसलिए मैं इसके आगे के वीडियो जो है वो ज़्यादा नहीं बना पाई गाँव में, क्योंकि मेन ट्राइपॉड ही टूट गया। और कभी किसी को फिर हर एक किसी को मिन्नतें करनी पड़ती थी कि लो मेरा वीडियो बनाओ, तो कभी कोई अवेलेबल है कभी नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही वीडियो मैंने बाद में बनाया। तो कल नानी और मम्मी ने जो आटा तैयार करके रखा था वो देखो उसको रात में गूंद के रखा था। अभी दूसरे दिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लेके हर कोई इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे डाल रहा है। तो इसको सांडगे बोलते हैं, महाराष्ट्र में ये बहुत फेमस रहते हैं। अगर सब्जी के लिए कुछ नहीं है इंस्टेंट वाली तो इसकी सब्जी बनाते हैं। और इसका नॉर्मली ऐसा रस्सा सब्जी बनाती है और बहुत टेस्टी लगता है ये सांडगे की रेसिपी। और मम्मी और नानी यहाँ पे सबको सिखा रही थी कि कैसा इसका अच्छे सा शेप में आना चाहिए, ये जो डालते हैं इसको, नहीं तो कैसा भी शेप नहीं चलता है इसको। तो जो बहुत मतलब अच्छा खाना वाना बनाते हैं उसको ही आता है ये। ऐसा रहता है, उसको थोड़ा थोड़ा पानी का हाथ लेके उसको अच्छे से छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे ऐसे शेप में इसको निकालना है। ये दिखने में बहुत सिंपल दिखता है लेकिन एक्चुअली है नहीं। वो आटा ऐसा चिपक जाता है हाथ में तो नीचे नहीं टूटता है जल्दी। तो इसके लिए पानी का हाथ लेके ऐसे थोड़ा थोड़ा करके इसको तोड़ना रहता है छोटे छोटे हिस्सों में। नाचनी के भी पापड़ बनाने थे तो मैंने रात को ही इसका मोल्ड के लिए जो ऐसा बना के रखे थे, इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक ये मैं आग में अंदर सुखा रही थी, तब तक सांडगे जो है पूरे बन के तैयार है। और ये देखो ऐसे बड़ा सा ऐसे पार्ट जैसे है हमारे घर में बना के रखा है पापा ने। तो ये कभी भी काम आता है, देखो करंजा वगैरह बनाने के लिए या कुछ भी। फिर हमारा सब कुछ काम आज जल्दी जल्दी हो गया था तो सेवई भी बनानी थी। तो सेवई की मशीन जो है वो हमारे घर में ही है। तो और इस साल हमने किसी का बाहर का ऑर्डर नहीं लिया है क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। नहीं तो बाहर के भी ऑर्डर्स वगैरह किसी का बनाना है तो लोग आते हैं गाँव के। तो इस साल हमने बस हमारे लिए घर के लिए बस बनाना था। तो अभी देखो 10 किलो रवा लिया है और अभी मशीन स्टार्ट कर दिया है और बहुत दिनों के बाद मशीन स्टार्ट किया है तो इसमें बहुत मतलब धूल मिट्टी जमा हो गई थी। तो नीचे आती है पहले, फिर वो पहला वाला जो है सेवई पूरा निकालने के बाद थोड़ा थोड़ा ऐसे अच्छी से स्पीड से आती है। और बहुत दिनों के बाद मशीन चालू की है तो थोड़ी सी स्लो भी मशीन स्टार्ट हो रही थी अभी। सेवई हमेशा हमेशा मेरी मम्मी बनाती है लेकिन मम्मी के थोड़ी सी कमर में थोड़ा सा मतलब वो गिर गई थी घर में, उसको प्रॉब्लम थोड़ा सा आ गया, इसलिए थोड़ा सा अभी भाभी बना रही थी, उसको भी थोड़ा सा आता है। और अभी जो पहले वाले बना रहे वो दीदी को लेने के लिए बना रहे थे, फिर मुझे और घर में जो रखना है वो बनाने से 2-3 बार बनाना पड़ेगा क्योंकि एक टाइम पे 10 किलो ही बैठते हैं बाहर काट पे और जो ट्रैक्टर का ट्रॉली है उस पे, क्योंकि धूप भी चाहिए और सूखने भी चाहिए सेवई अगर बनाए तो वो भी प्रॉब्लम है।
तो अभी देखो अच्छे से आ रहे हैं 5 मिनट होने के बाद, 5 मिनट के बाद अच्छा सा रूटीन उसका सेट हो गया। तो मेरी मामा की बेटी थी, वो भी छुट्टी के लिए आई थी, तो उसको दिखाया कैसे बाहर की कैसे डालना है, तो उसने ही पूरा डाल दिया। तो अभी देखो पूरा सेवई बन के रेडी है, और ये उसको पलटना भी पड़ता है एक बार, तो अच्छे से सूखता है वो, क्योंकि साल भर रखते हैं तो खराब नहीं होती फिर सेवई। और अभी देखो शाम के टाइम पे ये दिन भर धूप में सिकाया था ज्वारी जो है, और इसको हवा देना है अभी शाम को। तो शाम को हवा भी तेज रहती है, और ये घर में रखना है तो साल भर के लिए, इसलिए हवा दे के ऐसे इसमें कुछ कीड़ा मकोड़ा ना हो, इसलिए अच्छे से इसको पैक करके रखना पड़ता है। तो दोनों मिलके ऐसे दीदी और भाभी यहाँ पे हवा दे रहे थे, जो भी धान है हमारा वो सब इस सबको। और आज लग रहा था कि बारिश वगैरह आने वाली है, क्योंकि बहुत तेज से ऐसी हवा चल रही थी। दूसरे दिन यहाँ पे देखो मेरी भाभी धपाटे बना रही थी। तो महाराष्ट्र में बहुत स्पेशल रहते हैं वड़ी और धपाटे, मतलब अरबी के पत्तों की वड़ी और ये धपाटे ऐसे बहुत स्पेशल रहते हैं। इसका टेस्ट तो इतना सही रहता है, कुछ कुछ लोग इसको थाली पीठ भी बोलते हैं। तो मराठी में तो इसको धपाटे बोलते हैं। कई जगह पे धपाटे बोलते, कई जगह पे थालीपीठ बोलते। तो वही बना रही थी भाभी, देखो उसका स्पीड भी बहुत अच्छा है हर चीज में, और इसका वो धपाटे बहुत सही बनाती मेरी भाभी। अभी वो ही बना रही थी, और हमने खा लिया बस। इतना इसकी रेसिपी मैं कभी तो आगे आपके साथ शेयर करूंगी, कैसे आटा बनाते हैं और कैसे बनाते हैं करके। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने पेज को भी फॉलो कर देना।